लो वॉचर्स पीटा वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं ब्लू लॉक के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 8 जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा कमाल का। अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी ड्रॉप कर दीजिए और आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि नागी के गोल के बाद सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जहाँ पे कमेंटेटर्स बोल रहे होते हैं कि प्रोजेक्ट ब्लू लॉक असली में काम कर रहा है, वहीं पे नागी अपना हाथ उठा के सोच रहा होता है कि ये तो कितना क्रिंज काम है। पर इससे पहले कुछ और हो पाए उसके ऊपर कूद पड़ते हैं हमारे अपने चिगरी और बाचिरा। वहीं युगी मिया और वो तो यह सोच रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने चांस मिस कर दिया अपना खुद का गोल करने का। अगर वो लोग गोल करने में कामयाब हो जाते तो फिर वो लोग हीरो बन जाते। जिसपे बाचिरा कहता है कि हमारे पास हीरो बनने का बहुत ज्यादा टाइम है, अभी चिंता मत करो भाइयों, बस लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसके बाद आता है इंट्रो और इंट्रो के बाद इस एपिसोड का टाइटल रिवील होता है जो कि है ब्लू जीन्स। एनीवे गाइस, फिर उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि आनरी जो होती है, आनरी यानी कि इनकी टीम की मैनेजर, वो बात कर रही होती है ईगो से। वो कह रही होती है कि हमारी टीम का अटैकिंग पैटर्न अचानक से कैसे काम करने लग गया। जिसपे ईगो उसको समझाता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ रिन के इम्प्रोविजन के कारण हो पाया है। इम्प्रोविजन का बेसिकली मतलब ये होता है कि इसकी सिचुएशनल अवेयरनेस में कैसे उन्होंने जो चीजें उनको सिखाई गई थी उसको किताबों की तरह कॉपी नहीं किया बल्कि सिचुएशन के साथ अडॉप्ट किया और उसी के साथ आगे बढ़े। इसका एग्जांपल देते हुए हमको ईगो बेसिकली एक छोटी सी पिक्चर बुक स्टोरी बताता है जहाँ पे 4 लोग निकले होते हैं एक ड्रैगन को मारने के लिए ओनोगिशा आइलैंड। तभी जो उनकी नाव होती है वो डूबने लगती है तो सब लोग पैनिक करने लगते हैं। पर जो वहाँ पे बंदा होता है जो कि इम्प्रोविजन करने के लिए तैयार होता है, जो कि टेक्स्ट बुक से आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है, वो उस पानी में एक तोते की मदद से अपना मुंह फंसा के निकल जाता है। आई मीन कहानी तो एक्चुअली में बहुत ज्यादा बकवास थी, पर इसका मतलब बस ये था कि आपको इनोवेशन और क्रिएटिविटी लेके आनी होगी, तभी आप कोई भी काम सक्सेसफुली कर पाएंगे। आपको अपने नर्व्स लूज नहीं करने हैं और मैच के बीच में जगे रहना है। और यही सब बोलते हुए आगे ईगो बताता है कि ये सब केवल इसलिए हो पाया था क्योंकि रिन ने इम्प्रोविजन किया और रिन की अवेकनिंग का एक ही कारण था, वो था इसागी योइची। इसी कारण इसागी का होना वहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके बाद हमको इसागी का भी पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि कैसे रिन ने इम्प्रोवाइज किया, कैसे रिन तैयार था अपना शॉट देने के लिए और इसी कारण वो लोग गोल कर पाए थे। रिन के साथ लिंकअप होने के कारण ही ये सब हो पाया था। इसके बाद इसागी जाके तारीफ करने लगता है रिन की। वो कहता है कि तुमने जो बॉल को शूट किया था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था पर गोल से मिस हो गया, इसके लिए दुखी मत हो। जिस पर रिन कहता है तुम क्या कह रहे हो, अच्छा कुछ नहीं होता है, अगर गोल नहीं हुआ इसका मतलब वो बॉल एकदम बेकार थी, आखिरकार तुमने भी तो गोल करने की कोशिश की थी। जिस पे इसागी कहता है कि हाँ कोशिश तो की थी पर इसमें बुराई क्या है। जिस पर रिन कहता है कि ऑब्वियसली कोई बुराई नहीं है, हमारे ट्विस्टेड रिलेशनशिप ही हमारी ताकत बन के आएगा। इसके बाद वंस अगेन गेम शुरू होता है और बॉल जाती है हमारे इतोशी साई के पास। इतोशी साई वर्सेस इतोशी रिन होने लगता है। तुरंत रिन उससे बोलता है तुम क्या बकवास से भाई हो, हम लोग इतनी देर बाद मिले हैं पर फिर भी तुमने मुझे हाई तक नहीं बोला। सब लोग ये सिबलिंग वाली लड़ाई देख के बहुत ज्यादा विचलित हो रहे होते हैं कि दोनों लोग इतने बड़े लेवल पे भी सिबलिंग फाइट कर रहे हैं। कंटिन्यूअसली इतोशी साई और इतोशी रिन एक दूसरे से बॉल आगे पीछे कर रहे होते हैं पर फिर भी है तो बड़ा भाई शाही, तो फिर वो क्रॉस एलो से यानी कि बेसिकली दोनों पैर के बीच में से बॉल निकाल के वहां से कट लेता है और पहला राउंड दोनों भाइयों की लड़ाई का जाता है हमारे बड़े भाई यानी कि इतोशी साई के पास। इतोशी साई की लीड को फॉलो करते हुए सारे के सारे प्लेयर्स अटैक करने लगते हैं ब्लू लॉक की टीम के ऊपर। उसके बाद हमको दिखाया जाता है नीको और सीन कट होता है। ईगो नीको से कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे एवरेज हाइट, एवरेज स्पीड और एवरेज बंदे को टीम में क्यों लिया गया है। जिसपे नीको कहता है मेरे विजन के कारण। जिसपे ईगो कहता है बिल्कुल बिंगो, तुम्हारे विजन के कारण ही तुमको टीम में लिया गया है। और फिर हमको उसका विजन दिखाया जाता है जो कि हर प्लेयर को ट्रैक करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी मदद से वो थ्रेट को लॉक इन भी कर सकता है और एलिमिनेट भी कर सकता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि तोशी साहब बॉल को पास करता है शेडो के पास। पर बेसिकली बात ये होती है कि अगर फुल स्पीड से भी भागेगा हमारा नीको तो भी वो बॉल तक नहीं पहुंच पाएगा, तो इसीलिए वो सबको ऐसा लगाएगा कि वो फुल स्पीड से भाग रहा है पर वो एक स्टेप शॉर्ट रुक जाएगा ताकि वो बॉल को इजीली क्लियर कर सके। और वैसा करने में कामयाब हो जाता है और बॉल चली जाती है सीधे करासू के पास। फिर उस बाद हमको करासू दिखाया जाता है जो कि अभी तक कंप्लीट एनालिसिस कर चुका होता है पूरी फील्ड की। वो बताता है कि कैसे इनका डिफेंस 3 फोल्ड में बना हुआ है, 3 लेयर में बना हुआ है। सबसे पहली लेयर में जिसके पास भी बॉल होती है उसको प्रेस करने के लिए हयाते आता है। हयाते के बाद सेकंड लेयर में उनके 4 डिफेंडर जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंडर हैं वो आते हैं प्रेस करने के लिए। इससे बचने के लिए करासू और ओतोया करने लगते हैं 1-2। तो फिर करासू बॉल ओतोया को पास करता है पर तब तक ओतोया के सामने आ जाता है दाराई, क्योंकि ऑब्वियसली उसको जाने तो नहीं देने वाला होता है क्योंकि दोनों की स्टेल्थ स्किल ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे ही होती हैं। पर वो अकेला तो नहीं होता है, इसी कारण वो करासू को बॉल पास कर देता है। और फिर हमको दिखाया जाता है कि कैसे वंस अगेन ओतोया और दाराई एक दूसरे के बीच में मंझले हुए होते हैं। फिर उसके बाद हमको थर्ड लेवल बताया जाता है जहाँ पे पहले चारों डिफेंडर एक यूनिट की तरह अटैक करते हैं, वहीं पे तीसरे लेवल पे हमारा जो आइकू है वो खुद अकेले अटैक करता है। तीनों लेवल कंप्लीट होने के बाद ऐसा लगता है कि बॉल तो फाइनली अंडर 20 वाली टीम लेके जाएगी ही, पर तभी तक वहाँ पे आ जाता है चिगरी जो कि उन लोग के प्लान में स्टार्टिंग से
ही था। आई मीन चिगरी होता है विंग पे, बेसिकली उसको बस दौड़ना होता है और पूरी फील्ड को क्लियर करना होता है। चिगरी कहता है कि कोई भी फिजिकल कैपेसिटी में उससे कितना भी सुपीरियर हो, पर एक्सीलरेशन के मामले में उसका कोई भी टक्कर नहीं है। वो अपने सारे मूवमेंट्स याद करता है, वो अपना पास्ट याद करता है, वो अपनी हिस्ट्री याद करता है, वो सब कुछ याद करता है और सोचता है कि कैसे सब कुछ इसी मूवमेंट तक लेके आया है। और फिर वो कमाल का एक्सीलरेशन करते हुए बॉल को लेके आगे चला जाता है। वो सोचता है कि क्या उसे बॉल को अंदर लेना चाहिए, पर तब उसको दिखाई देता है कि नहीं यार, सामने से डिफेंडर आ रहे हैं। तो फिर वो फाइनली करासू को बॉल पास कर देता है। अब मौका बन चुका होता है गोल करने का, क्राउड तैयार होती है क्योंकि हमारा मिस्टर करासू मिस्टर परफेक्ट मिस्टर असासिन गोल करने वाला होता है। पर तभी वहाँ पे आ जाता है इतोशी साई और उसको देख के सबकी सिटी पिटी गुल हो जाती है। वो बॉल को क्लियर करने की कोशिश करता है पर बॉल सीधे लैंड होती है इतोशी रिन के पास। फिर उसके सामने आ जाता है ओलिवर आइकू। आइकू सोच रहा होता है कि कैसे उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है ब्लू लॉक की टीम को। वो सोच रहा था ये केवल नोबडीज हैं जो ईगो की बनाई हुई टीम के अंडर खेल रहे हैं, पर ये लोग इतना कमाल का खेल रहे थे कि इनको उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तब तक वहाँ पे पीछे आ जाता है ईसागी। आइकू सोचता है कि ये लोग 1-2 करने वाले हैं, इसलिए वो राइट फुट की तरफ चला जाता है क्योंकि ऑब्वियसली रिन राइट फुटेड है। तो फिर जब वो पास करेगा ईसागी को तो फिर वो राइट फुट से ही करेगा और लेफ्ट फुट से जो उसने अभी शॉट मारा था उससे तो क्लियर है कि लेफ्ट फुट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो एक कंप्लीट शॉट मार पाए। तो रिन के सामने खड़ा होता है ओलिवर आइकू जो कि किसी भी हालत में रिन को पास नहीं देने वाला था ईसागी को। पर तब तक सबको चौंकाते हुए एक कमाल का नेटमैक गोल कर देता है, कोई और नहीं बल्कि हमारा इतोशी रिन। आई मीन ये तो होना ही था, है तो ये जीनियस का छोटा भाई। और कमाल का गोल होता है कि सब लोग की वंस अगेन सिटी पिट्टी गुल हो जाती है। ईसागी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसी खुशी में वो कूद पड़ता है रिन के ऊपर, पर रिन को साइड करते हुए वहां से कट लेता है। एनीवेज गाइस, पूरी टीम बहुत ज्यादा उत्साहित होती है क्योंकि वो लोग फाइनली लीड पे होते हैं 2-1 पे। फिर हमको अंडर 20 की टीम भी दिखाई देती है जो कि बहुत ज्यादा दुखी होती है और सारा ब्लेम अपने सर पे ले रही होती है। इसके बाद हमको दिखाई जाती है बातचीत शेंडो और इतोशी साई के बीच में, जहाँ पे इतोशी साई उसको नल्ला बेरोजगार बेहुदा बदसूरत बदतमीज बोल रहा होता है। वो कहता है कि तुम एक नंबर के लाउजी स्ट्राइकर हो, तुम बस केवल बकवास करने आए हो। मैं तुम्हारे लिए इतने चांसेस बना चुका हूँ पर तुमने अभी तक एक भी गोल नहीं किया है। किस तरीके के आदमी हो तुम? आई मीन इतनी गाली खाने के बाद तो मैं भी इगोइस्ट बन जाता, पर ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा है। पर चलो कुछ तो इन लोग के अंदर जो जज्बा आया क्योंकि ये लोग तैयार होते हैं अब तबाह करने के लिए कम्प्लीटली ब्लू लॉक को, और इन लोग के अंदर से पिंक ऑरा एकदम से निकलने लगती है। अब केवल 5 मिनट बचे होते हैं 45 मिनट कंप्लीट होने में। फिर से वंस अगेन गेम स्टार्ट होता है और इस समय जो ब्लू लॉक की टीम होती है वो अपने बी फॉर्मेशन में होती है। सबसे पहले बॉल जाती है इतोशी साई के पास जो कि बॉल पास करता है शेंडो को, और फिर शेंडो वंस अगेन इतोशी साई को। ये लोग छोटा छोटा 1-2 कर रहे होते हैं पर तब तक इतोशी बॉल पास कर देता है फॉक्स को और फॉक्स बॉल पास कर देता है चो को। बेसिकली ब्लू लॉक का प्लान ये होता है कि कित्सुमे यानी कि जो फॉक्स है इसको ये लोग कंप्लीटली प्रेस करेंगे और बाचरा वहां से बॉल निकालने में कामयाब हो जाएगा। पर उसी बीच वहां पे आ जाता है चो। जैसे मैंने बताया कि ये लोग प्लान बी फॉलो कर रहे होते हैं, फॉर्मेशन बी फॉलो कर रहे होते हैं, जिसके अंतर्गत केवल और केवल नागी फ्रंट में होता है और बाकी सारे लोग पीछे आ जाते हैं ताकि ये लोग एक बार जब लीड ले चुके हों तो ये लोग बहुत कमाल का डिफेंसिव फॉर्मेशन बना सकें। एनीवेज अब बॉल होती है चो के पास, पर तभी वहां पे आ जाता है निको जो कि कहता है कि आई डोंट थिंक सो। पर ऐसा नहीं है कि निको बॉल रोकने में कामयाब हो जाता है, पर क्योंकि निको आ जाता है तो फिर उसके शॉट्स के ऑप्शन बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, इसलिए वो जो शॉट मारता है वो इजीली क्लियर कर देता है गागामारू द गोली। एनीवेज अब होती है बॉल इतोशी साई के पास और उसके सामने होते हैं दोनों बाचरा और ईसागी। पर साई तो साई है भाई, कमाल का प्लेयर है, न्यू जेन 11 का प्लेयर है, तो वो तो कमाल धमाल करेगा ही। तो वो इजीली दोनों को बीट करके सेंडो को बॉल दे देता है जो कि सोच रहा होता है कि ऐसे पास तक मैं कैसे पहुंचूंगा, ये तो बहुत ज्यादा दूर है। पर उसकी फाइनल मूव में थोड़ी सी ईगो जागती है जो कहता है कि यार कैसे क्या पहुंचूंगा, पहुंच के रहूंगा। और वो बॉल के पास पहुंचने ही वाला होता है तब तक पीछे आ जाता है इतोशी रिन जो कि कहता है कि तुम बहुत नल्ले बेरोजगार हो भाई, तुम्हें पूरी दुनिया का सबसे अच्छा पास मिला फिर भी तुम गोल नहीं कर पाए। और फिर वो बॉल को स्टील करने लगता है सेंडो से और वो करने में कामयाब भी हो जाता है और बॉल को हवा में क्लियर कर देता है। इसके बाद इतोशी साई कहता है कि मेरे प्यारे भाई मुझे इंटरप्ट करना बंद करो, और फिर वो बहुत कमाल की शॉट मारता है जिससे लगता है कि गोल तो हो ही जाएगा। पर तब तक आर्यू अपनी फ्लैशनेस सिखाते हुए अपनी एक टांग हवा में उड़ाते हुए गोल को क्लियर करने में कामयाब हो जाता है और इसी के साथ साथ फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है। फर्स्ट हाफ के एंड में स्कोर होता है 2-1। इसमें एक स्कोर किया है हमारे इतोशी रिन ने, एक इतोशी साई ने और एक नागी सेइशिरो ने। इसके बाद हमको दिखाया जाता है शिडू जो कि बिल्कुल रेडी होता है पिच में दौड़ने के लिए, तबाही मचाने के लिए, और इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको ये एपिसोड कैसा लगा है इसको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी बताना मत भूलिएगा। अब मुझे सच में मजा आने लगा है ब्लू लॉक में। आई मीन एनिमेशन क्वालिटी बेटर होगी तो मजा तो आएगा ही। इसके अलावा आपको कौन सी सीरीज चाहिए उसको भी कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम लोग सोच रहे हैं कि ब्लू लॉक की मांगा का एक छोटा सा समरी भी बना दें, तो अगर आपको वो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आई मीन जो अभी लीक चल रही है यानी कि न्यू इगोइस्ट लीक, वो है तो बहुत ज्यादा बड़ी, पर फिर भी उसका कुछ ना कुछ छोटा वर्जन तो हम लोग ला ही सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो उसको कमेंट में बता दीजिए। इसके अलावा कोई भी वीडियो चाहिए तो फिर कमेंट में बता दीजिए। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।